वालेकुम, दिस इज़ शुएब एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल नाजी। आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिसको हमने ही बनाया है। और इसको बनाने में हमारे साथ दो दोस्त हमारे और भी हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। एक है उसामा हसन खान और दूसरा है हमारा दोस्त, वो है अहमद रज़ा भट्टी साहब। वो भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हमें ऊप के अंदर मिला था, जिसको हमने बनाना था। और प्रोजेक्ट का जो हमारा नाम है वो है मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। इसमें हम जो हमारा स्टॉक है उसको मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट, मतलब मार्ट का जो भी सिस्टम होता है। जैसे कोई कस्टमर आता है, वो परचेज़ करता है, तो वो चीज़ें परचेज़ कर सके, उसकी जो कार्ट है वो रेडी हो सके। और उसके अलावा बिल जनरेटिंग का सिस्टम, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं। उसके अलावा एडमिन के पास क्या क्या है चीज़ें हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो यहाँ पे हमने सारा कुछ इसमें बनाया है। ये कुछ लाइव पैकेजेस हैं जिसमें हमने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएटिंग के लिए फ़ाइल का इस्तेमाल किया है, रीडिंग के लिए फ़ाइल रीडर का इस्तेमाल किया है, राइटिंग के लिए हमने फ़ाइल राइटर का इस्तेमाल किया। ये तमाम तर इंपोर्ट्स हैं, पैकेजेस हैं जो के यूज़ करके हमने फ़ाइल क्रिएटिंग वगैरह या एरे लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गेन की हैं। यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से और दूसरी जो फाइल है हमारे पास वो है प्रोडक्ट लिस्ट की। ये चीज़ जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, ये चीज़ फिर आपको समझ में आएगी कि किस तरह से काम कर रही है। लेकिन समहाउ मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे कोड में समझाने की कि किस तरह से ये कोड काम कर रहा है। तो ये तो सिंपल इंपोर्ट का सिस्टम हो गया। इंपोर्ट को हमने मिनिमाइज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मेन क्लास है वो आ जाता है, जिसके अंदर हमने कुछ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और कुछ नन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पैरामीटर जो नन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक नन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। ये तो हो गए हमारे कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ से कंस्ट्रक्टर जो इंट मैक्स हमने लिखा है, ये दरअसल यहाँ पे लिमिट है यूज़र के लिए। जो हमारा परचेज़र है, जो हमारा कस्टमर है, वो सिर्फ 5 आइटम्स एट ए टाइम यहाँ से ख़रीद कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली है, वेरिएबल नेम लिया है कस्टमर नेम, और उसके अलावा दूसरी स्ट्रिंग ली है जिसमें हमने एड्रेस वेरिएबल लिखा है एड्रेस। ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं और ये भी दो हमारे वेरिएबल्स हैं। दो स्ट्रिंग टाइप के हैं और दो इंटीजर टाइप के। यहाँ पे हमने इन सब को जो प्राइवेट रखा है, इसका जो एक्सेस मॉडिफायर हमने प्राइवेट इसलिए रखा है कि ये चीज़ें जो है एक्सेस सिर्फ जो एडमिन है वो उसको एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा यूज़र के पास ये अलाउ नहीं है कि वो प्रीवियस कस्टमर की डिटेल्स देख सके कि उसने क्या ख़रीद किया है और क्या कुछ नहीं किया, और कि कौन यहाँ पे मतलब जो लास्ट परचेज़र था, जो कस्टमर था, वो कौन है। उसके अलावा यहाँ पे हमने एरे लिस्ट स्ट्रिंग, जो आइटम इन द कार्ट, जब वो खरीदता है आइटम, वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। और प्राइस आफ्टर परचेजिंग के बाद जो प्राइस बनती है वो यहाँ पे शो होती है, यहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट है, यहाँ से हमने वैल्यूज़ ली हैं, जो यहाँ के वैल्यूज़ हैं, जो एरे लिस्टिंग की वैल्यूज़ हैं, वो हमने ली हैं वहाँ यहाँ पे स्टॉक के अंदर। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने गेटर्स और सेटर्स का इस्तेमाल किया है।
in order to achieve the encapsulation। यहाँ पे हमने ऊप के जितने भी पिलर्स हैं वो तमाम के तमाम पिलर्स यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे हमने इंटरफेसेस को इस्तेमाल किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं वो 6 एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, जिसमें एडमिन, स्टॉक, कस्टमर कार्ट, बिलिंग और बिल का सिस्टम और कस्टमर रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हमने जो है इम्प्लीमेंट की हैं अपने चाइल्ड क्लास में। जो चाइल्ड क्लास है वो है MM सिस्टम, और ये हमारी सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है। और अब हम जो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से वो चीज़ें उठा रहा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ से उठा रहा है, और यहाँ पे वो आके स्टोर हो रही हैं यहाँ पे। जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो पहला जो सेक्शन होगा एडमिन का वो हमारे पास होगा, स्टॉक का वो जो हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो यहाँ से आएंगी यहाँ पे। और ये हमने चीज़ें जो इस्तेमाल एक्सेस की हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हमने प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जावा का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने तमाम तर वैल्यूज़ वहाँ से हासिल की हैं, जिसमें प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइसेस हो गई, प्रोडक्ट के नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सेस की हैं। और उनको प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे टोटल हमारी जो डिटेल्स हैं प्रोडक्ट्स की वो यहाँ पे आ जाती हैं, जिसमें कि टोटल प्रोडक्ट कितनी हैं स्टॉक के अंदर, उनकी प्राइस क्या है, और कितने आइटम्स जो हैं हमारे इस प्रोडक्ट अपने मार्ट में मौजूद हैं। ये था हमारा स्टॉक मेथड। उसके बाद हमारे पास 2 मेन मेथड आ जाते हैं, जिसमें हमने बनाया है एडमिन का है एक, और जो दूसरा है वो हमारा है कस्टमर का। दूसरा जो हमारा है वो है कस्टमर का मेन मेथड, और एक है एडमिन सेक्शन। तो एडमिन के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास 5 चॉइसेस होंगी, जिसमें आप आइटम को ऐड कर सकते हैं, आइटम को अपडेट कर सकते हैं, आइटम को रिमूव कर सकते हैं, स्टॉक डिटेल्स देख सकते हैं, और प्रीवियस जो विजिटर है, जो कस्टमर है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सो इन डिटेल हम इसको देखते हैं। पहले हम एडमिन सेक्शन में आते हैं। तो जैसे ही आप एडमिन में आते हैं तो आपके पास पहले जो आपका आता है वो है अपडेट का, आइटम एडिंग का। तो यहाँ पे हमने इफ़ एल्स लेटर को इस्तेमाल किया है, जिसके थ्रू हमने जो है चॉइसेस ली हैं यूज़र से कि वो कौन सा ऑपरेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता है। आया वो आइटम को ऐड करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, या रिमूव करना चाहता है। अगर वो 1 प्रेस करेगा, एंटर करेगा, तो वो आइटम को ऐड कर सकता है स्टॉक के अंदर। अगर वो 2 प्रेस करेगा तो वो आइटम को अपडेट कर सकता है। कोई भी आइटम आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर वो 3 प्रेस करेगा तो वो किसी भी आइटम को आसानी से रिमूव कर सकता है। उसके बाद जैसे ही आप किसी भी आइटम को जैसे ही रिमूव करेंगे, अगेन आप एडमिन सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ पे फिर आपसे कहेगा कि अब आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। चौथे नंबर पे जो हमारा है वो है स्टॉक का। यहाँ पे स्टॉक की डिटेल्स आपको मिलती हैं। जो हमने पहले यहाँ पे मेथड बनाया स्टॉक का, वो तमाम के तमाम चीज़ें हम यहाँ पे हासिल कर रहे हैं अपने इस सेक्शन में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5th नंबर पे कि कस्टमर रिकॉर्ड। ये वो रिकॉर्ड है जो हमने प्रीवियस कस्टमर से लिया है, मतलब जो प्रीवियस कस्टमर होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर होंगी और ये परमानेंट होगा। अगर हम प्रोग्राम को क्लोज भी कर दें तो ये चीज़ें हमारी इरेज नहीं होंगी। उसके बाद हमने 99 लिखा है, जिसकी मदद से आप अपने मेन मेथड में जा सकते हैं विदाउट क्लोजिंग प्रोग्राम। अगर यूज़र गलत इनपुट देगा
तो हमने एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमने उसको एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि आप करेक्ट चॉइस एंटर करें, और उसके बाद हमने फिर से एडमिन मेथड को कॉल की। तो ये था हमारा एडमिन सेक्शन, ये हमारा एडमिन मेथड हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं कस्टमर के अंदर। तो जैसे ही हम कस्टमर के अंदर आते हैं तो कस्टमर के पास 3 चॉइसेस हैं, जिसमें वो आइटम को परचेज कर सकता है, कार्ट को मैनेज कर सकता है। कार्ट में पूरी डिटेल्स होंगी, आपने क्या क्या परचेज किया है, प्राइसिंग क्या है आइटम्स की, कौन कौन से आइटम्स आपने परचेज किए हैं, टोटल जो अमाउंट है आपका वो कितना बन रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद फाइनल हमने किया है बिलिंग वाला सिस्टम, जिसमें आप जो हमारा कस्टमर है वो अपना बिल जो है जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर वो इंटर करता है 1, तो वो शॉप नाउ के अंदर आ जाता है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसी आती हैं। और यहाँ पे हमने उसको रन कर लिया है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं या शॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैनेज में जाते हैं। मैंने 1 दिया और उसके बाद एंटर किया। आप जैसे ही एडमिन में आएंगे तो आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे, जिसमें आप आइटम को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग आइटम को, रिमूव कर सकते हैं आइटम को, स्टॉक डिटेल्स देख सकते हैं, और कस्टमर की जो डेटा है उसको देख सकते हैं कि जो आपका प्रीवियस कस्टमर था उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक कितना है और क्या क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है वो 16 है, और प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कि $4,775। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो टोटल है 16। अब यहाँ से अगर आप एग्जिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ आपने 1 प्रेस करना है। जैसे ही आप 1 प्रेस करेंगे अगेन आप एडमिन में जाएंगे, और यहाँ पे आप से फिर से वो ऑप्शन लेगा कि आप आइटम को ऐड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ऐड करते हैं आइटम को। तो 1 प्रेस किया, एंटर किया, तो यहाँ पे लिखता हूँ ऐड आइटम। एक प्राइस का नाम लिखा है, ये एक आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए ये किस तरह से काम कर रहा है, वरना जो भी परफेक्ट नेम है प्रोडक्ट का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसकी प्राइस में देता हूँ 234। फाइन। उसके बाद मैंने इंटर किया तो आपने देखा कि इसने सक्सेसफुली एडिट कर लिया है। लेकिन ये किस तरह से पता चलेगा हमें, जब हम स्टॉक में जाएंगे, क्या स्टॉक ने इसको ऐड कर लिया है या नहीं कर लिया। तो 4 प्रेस करेंगे एंड देन इंटर किया। तो जैसे ही आपने 4 इंटर किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स के मतलब फुल स्टॉक डिटेल्स हैं वो आपके सामने शो हो चुकी हैं। और 16 नंबर पे हमारा जो आइटम है वो ऐड आइटम, जिसकी प्राइस हमने सेट की थी $234, यहाँ पे आ चुकी हैं। फिर से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं आइटम्स। अब हम यहाँ पे अपडेट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग आइटम को। तो यहाँ पे मैंने 2 इंटर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर देंगे उस नंबर का जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने इंटर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आइटम ऐड हुआ है अब हम उसी को ही अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 दे के इंटर किया, और प्रोडक्ट का नाम अब लिख रहा हूँ DS। फाइन। और उसके बाद इंटर किया। अब यहाँ पे मैं जो प्राइस सेट करने जा रहा हूँ वो $123 है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपने देखा कि इसने आइटम को अपडेट कर लिया है सक्सेसफुली। अब ये चीज़ किस तरह से पता चलेगी, यहाँ से 1 प्रेस किया और यहाँ पे हम फिर से स्टार्ट में आ जाते हैं, देखते हैं कि यह वो चीज़ चेंज हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम की जो टोटल क्वांटिटी है स्टॉक के अंदर वो 17 है, पहले 16 थी, हमने ऐड की 17 हो गई, अब भी 17 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने चेंज किया है, यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं की। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हमने चेंज किया है। तो जो साइज़ है हमारी जो एरे की वो 17 ही रहेगी, क्योंकि हमने सिर्फ रिप्लेस की है, वैल्यू चेंज की है, अपडेट की है, यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं की। अगर हम यहाँ पे दूसरी ऐड करते तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ आता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा आइटम था वो आइटम था ऐड आइटम, और अब यहाँ पे आ चुका है DS, और इसकी प्राइस भी हमने सेट कर ली है। उसके बाद मैंने फिर से 1 से एंटर दिया, और यहाँ पे हम आइटम को अब रिमूव करना चाहते हैं। तो 3 से प्रेस किया, और यहाँ पे फिर से वो आइटम इंडेक्स नंबर आपसे लेगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि जिस आइटम को आप रिमूव करना चाहते हैं
तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आइटम नंबर 16 जो हमने जस्ट ऐड किया है अपने स्टॉक के अंदर, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो आपने इंडेक्स नंबर डालना है, उसके बाद एंटर करना है। तो आपने देखा कि आइटम रिमूव सक्सेसफुली। अब हम फिर से स्टॉक में जाते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमारा आइटम है वो रिमूव हो चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारे पास आइटम थे उनकी तादाद 17 थी और आइटम हमारे पास था DS, उसकी प्राइस ये थी। और उसके बाद रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं उसकी तादाद क्वांटिटी 16 हो चुकी है और प्राइस भी डिक्रीज़ हो चुकी है क्योंकि हमने आइटम को रिमूव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ। 4 जो हमारी स्टॉक डिटेल्स हैं, जिसके अंदर जितनी स्टॉक के अंदर जितने आइटम्स हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। टोटल प्रोडक्ट्स का नंबर, क्वांटिटी और टोटल कार्ट की जो मार्ट की कास्ट है वो यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो फिर से मैंने 1 एंटर दिया और यहाँ पे हमारे पास 5वें नंबर पे है कस्टमर रिकॉर्ड। तो ये हमारा लास्ट कस्टमर है जिसने इस मार्ट से परचेस किया है और यहाँ पे मैं 5 से इंटर देता हूँ और देखता हूँ कि किसने परचेस किया है। तो ये यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है क्योंकि मैंने जो परचेजिंग की है वो इस टाइम पे की है और ये टाइम है, ये डेट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी टाइम, लोकल टाइम और डेट होती हैं वो यहाँ से उठा रहा है। 3 आइटम्स मैंने परचेज़ किए थे जिसमें टमाटो, हैंड फ्री एंड चार्जर था। और जो हमारी टोटल प्राइस थी इस तीनों आइटम्स की वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो था वो 361 रुपीज़ था। अगेन मैं इसको रन करता हूँ और अब हम चलते हैं अपने शॉप के अंदर। अगर कोई भी कस्टमर यहाँ से शॉप करता है तो जैसे ही वो 2 से एंटर देगा तो उसके पास 3 चॉइसेस होंगी जिसमें वो परचेस कर सकता है, अपने कार्ट के अंदर जा सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसके बाद बिल को जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे पहले हम परचेस करते हैं। तो परचेस के लिए मैंने 1 को एंटर दिया। 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ़ आइटम्स मांगेगा कि यहाँ से आप कितने परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे हमने लिमिट रखी है कि 5 से ज़्यादा कोई भी कस्टमर यहाँ से चीज़ें खरीद नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे 6 इंटर करता हूँ। 6 इंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू कांट परचेज मोर देन 5 आइटम्स। तो फिर से मैंने इसको कंटिन्यू किया और अगेन मैं अपने परचेज के सेक्शन में आ जाता हूँ। जैसे ही मैंने परचेज पे क्लिक किया तो अवेलेबल स्टॉक यहाँ पे हमारे पास जो है ये इतने आइटम्स हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पे अब मैं मिसाल के तौर पर 5 आइटम्स यहाँ से ख़रीद करना चाहता हूँ। तो 5 प्रेस किया, उसके बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर आप फर्स्ट प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आपने 0 करना है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर से देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर आप यहाँ से कोई भी आइटम जो है परचेज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं एक आइटम जो जिसकी इंडेक्स नंबर 2 है उसको परचेज करता हूँ एंड 6 को, 7 एंड 13 को यहाँ से रैंडम हम नंबर ले रहे हैं, इंडेक्स नंबर दे रहे हैं जो चीज़ें हमें चाहिए। और एक 15 जो हमारा आइटम है उसको हम परचेज करना चाहते हैं। यहाँ से आप कोई भी चीज़ें परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपने डालना है और उसके बाद इंटर करना है। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स जितने भी आप लेंगे तो यहाँ पे लूप उतनी मर्तबा चलेगा और उतने ही आपसे इनपुट लेगा जितने आपके आइटम होंगे। तो आपने देखा कि हमारे 5 आइटम्स जो हैं प्लेस हो चुके हैं इन द कार्ट, जिसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं और कौन कौन से आइटम्स हमने ख़रीद किए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने इंटर किए थे आइटम्स क्या वही आइटम्स यहाँ से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 7 नंबर पे हमारे पास चार्जर है, तो आप देख सकते हैं कि 7 नंबर पे चार्जर है और उसकी प्राइस है $140। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $140 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप 5 आइटम्स की डिटेल्स डीपली आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी हमने फाइल्स यहाँ पे जो आइटम्स हैं ख़रीद किए हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे आ चुके हैं हमारे कार्ड के अंदर। अब कार्ड का सेक्शन अलग है, जो मेथड अलग है, वहाँ पे भी जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 एंटर किया, उसके बाद फिर से मैं कस्टमर के मेथड में आ गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ कार्ड के अंदर, इंटर किया 2 और यहाँ पे मेरे पास कार्ड आ गया। अब कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, क्वांटिटी क्या है, 5 आइटम्स मैंने ख़रीद किए थे और ये हमारी टोटल कास्ट है ऑफ कार्ड। क्या कार्ड की टोटल कास्ट क्या है, ये जो आपने 5 प्रोडक्ट्स खरीद की हैं उनकी टोटल प्राइसिंग वगैरह क्या है। अगर आप कार्ड को मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं।
अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप 3 इंटर करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से 2 इंटर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिलिंग का देखते हैं कि बिलिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 से इंटर दिया और कंटिन्यू किया। अगेन मैं अपने कस्टमर के मेथड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने 3 इंटर किया। तो यहाँ पे मुझसे पहले पूछेगा कि आप अपने कस्टमर का नाम इंटर करें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अहमद रज़ा। उसके बाद एड्रेस कराची। तो आप यहाँ आपने देखा कि जो हमारा कस्टमर नाम है वो भी आ चुका है, एड्रेस भी आ चुकी है, और अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है या डेट है उसने लोकल टाइम और डेट भी ऑटोमेटिकली इसको प्लेस कर दिए यहाँ पे बिल के अंदर कि किस वक्त जो ये कस्टमर है अहमद रज़ा उसने चीज़ें परचेज़ की हैं। और नंबर ऑफ़ आइटम्स आप देख सकते हैं कि 5 हैं और उनकी प्राइस भी आप देख सकते हैं कि प्राइस क्या है। अगेन मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, 1 लिखा एंड एंटर किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे सेव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 99 बैग के लिए इंटर किया। अगेन मेरा जो मेन मेथड था जिसके अंदर हमने मैनेज और शॉप को रखा था वहाँ पे आ चुका हूँ। अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो 00 इंटर करेंगे, आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर का रिकॉर्ड है वो वहाँ पे सेव हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे मैं फिर से मैनेज में जाता हूँ। पहले जो हमारे कस्टमर थे उनका नाम था उनका नाम शायद वो इरेज हो चुका है, लेकिन फिर से हम मैनेज में जाते हैं और देखते हैं जो हमारा रिसेंट कस्टमर है उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं या नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैंने 1 से इंटर दिया और यहाँ पे मैं जाता हूँ कस्टमर रिकॉर्ड में और 5 प्रेस किया एंड इंटर किया। तो आपने देखा कि जो कस्टमर नाम है जो हमारा रिसेंट कस्टमर था उसका नाम अहमद रज़ा है, जिसकी लोकेशन कराची, किस टाइम पे और किस डेट पे उसने वो चीज़ें परचेज़ की हैं, टोटल क्वांटिटी क्या थी, क्या क्या चीज़ें उसने परचेज़ की हैं, वो ये सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इस प्रोग्राम को क्लोज़ करने के बाद क्या होगा कि ये जो आपकी फ़ाइल बनी है लास्ट जो कस्टमर जिसने विज़िट किया है वो यहाँ से इरेज नहीं होगा, क्योंकि वो हमने परमानेंट यहाँ पे स्टोर कर लिया है। अब ये चीज़ चेक करने के लिए मैं इस प्रोग्राम को क्लोज़ करता हूँ अपनी फ़ाइल को। अगेन मैंने यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ओके किया तो यहाँ पे कंसोल शो नहीं हुआ, तो इसलिए इसको कंसोल को शो करने के लिए मैं शो व्यू पे आऊँगा और कंसोल। अब हम जाते हैं कि क्या वो प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद जो हमारा कस्टमर रिकॉर्ड है वो यहाँ पे है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख के इंटर दिया, यहाँ पे मैंने 5 लिखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रिकॉर्ड है वो परमानेंट स्टोर हो चुका है और वो एक्सेस भी हो रहा है। जो हमारा लास्ट प्रीवियस कस्टमर था उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं कि कितना अमाउंट था और कौन सी जो आइटम्स से उसने परचेज़ किए थे, चार्जर, उसके अलावा क्वांटिटी 5 आइटम्स ख़रीद किए थे, उसके अलावा के टाइम और डेट। तो ये था प्रोजेक्ट। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल टेक्निकल नाजी को सब्सक्राइब करें और उसके साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें इस चीज़ से आगाह करें कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हों।